नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब जब बैंकों की बात होती है तो दिग्गज बैंकों में सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का नाम आता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक के शेयर के बारे में जो कि एचडीएफसी बैंक को भी टक्कर देने का दम रखता है। तो यदि आप इस बैंक के 50 शेयर भी उठा लेंगे तो यह बैंक आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दे सकता है। तो कौन सा है वो बैंक जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बैंक के फंडामेंटल्स की डिटेल चेक करने वाले हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। देखो, बैंक के वैल्यूएशन की डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। इस बैंक का जो पी रेशियो है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30.19 का है। देखो, मार्केट जो है अभी भी आपको अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास से ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से इस बैंक का जो पी रेशियो है वो 30 के आसपास का देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.75 का है। ROE भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस बैंक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो यहाँ पर 9.11% का है और इसका जो ROA रिटर्न ऑन असेट जो है वो यहाँ पर 1.09% का है। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन इस बैंक का यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस बैंक का वैल्यूएशन जो है वो अभी एक्सपेंसिव कैटेगरी के अंदर है। और एक्सपेंसिव कैटेगरी में क्यों है ये भी हम देख लेते हैं। देखो, इस बैंक का शेयर प्राइस जब तक 537 रुपये से 791 रुपये के बीच में ट्रेड होगा तब तक यह इंडिकेटर इस बैंक के वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव कैटेगरी में रखेगा। तो अभी इस बैंक का शेयर प्राइस जो है वो यहाँ पर 560-565 रुपये के आसपास आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इस बैंक का जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर एक्सपेंसिव कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन इस बैंक का यहाँ पर दिखाई दिया है। और डिटेल्स भी यहाँ पर मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। इस बैंक में जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर एफआईआईज के पास में है। एफआईआईज ने इस बैंक में जम करके पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, इस बैंक में यहाँ पर 1281 एफआईआईज इन्वेस्टेड हैं। अगर हम इनको यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करके देखें तो 47.45% की शेयर होल्डिंग है एफआईआईज के पास में। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, 26.35% की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। और म्यूचुअल फंड की टोटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 84 स्कीम्स ने इस बैंक में अपना पैसा लगाया हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें 13.4% की शेयर होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनीज के पास में। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ने इस बैंक में 6.717% की शेयर होल्डिंग ली हुई है, बहुत अच्छी बात है। अदर DIIs की बात करते हैं, 3.14% की शेयर होल्डिंग है अदर DIIs के पास में। 9.66% की शेयर होल्डिंग है नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में। 20.06% की शेयर होल्डिंग है अदर्स के पास में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग आप यहां पर देख सकते हैं 7.34% की है, लगभग 7.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखने को मिला है। अब इस बैंक के जो Q3 के नतीजे आए थे उसकी डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। देखो, इस बैंक के जो Q4 के नतीजे हैं वो अभी नहीं आए हैं, हालांकि डेट डिक्लेयर हो चुकी है। इस बैंक के जो Q4 के नतीजे हैं वो अभी यहाँ पर 24 अप्रैल को आने वाले हैं, तो आपको नज़र बना करके रखनी है इसके Q4 के नतीजों पर। अभी ये यहाँ पर जो डिटेल दे रखी है इसके Q3 के नतीजों की है, तो हम यहाँ पर इसके Q3 के नतीजों पर ही बात करने वाले हैं। दिसंबर 2020 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q3 के नतीजों की डिटेल और दिसंबर 2019 बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2020 के Q3 के नतीजे। तो ये यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। देखते हैं कि इसके जो Q3 के नतीजे हैं वो कैसे क्या रहे हैं। इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे। देखो, बैंक है और बैंक का जो मेन काम होता है वो ब्याज का होता है। तो इंटरेस्ट अर्न को अगर हम देखें दिसंबर 2019 में तो 19,064 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था, जो कि दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में बढ़कर के आया है 19,729 करोड़ का। तो 3.5% का जम दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न में। ब्याज से आय में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो, इस बैंक ने प्रॉफिट कमाया था दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में 4,146 करोड़ रुपए का। दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में ब्याज प्रॉफिट कमाया है इस बैंक ने
4,939 करोड़ का। तो इस बैंक के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 19% से भी ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। तो Q3 के नतीजे जो इस बैंक ने पेश किए थे बहुत ही शानदार पेश किए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं 16.5% से भी ज़्यादा का जंप दिखाई दिया था। और इस बैंक के जो एनपीए हैं वो भी यहाँ पर कम होकर के आए थे। नेट एनपीए आप देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में 1.49% के थे, जो कि यहाँ पर Q3 में यहाँ पर घट करके रह गए थे 0.63% के। और अगर बात करें ग्रोस एनपीए की तो 5.95% से घट करके आए थे यहाँ पर 4.38% के। तो इस बैंक ने यहाँ पर बहुत ही शानदार Q3 के नतीजे पेश किए थे। अब इसके जो Q4 के नतीजे हैं वो यहाँ पर 24 अप्रैल को आने वाले हैं और उम्मीद है कि इसके जो Q4 के नतीजे हैं वो अच्छे ही आएंगे। तो इसके Q4 के नतीजों पर भी आपको यहाँ पर नजर बना करके रखनी है। अब इस बैंक का नाम मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो बैंक का नाम आपके सामने आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के बारे में। बहुत ही अच्छा बैंक है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं 565.05 का है। फ्राइडे वाले दिन इस बैंक में हमें यहाँ पर 10 रुपए के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर 1.5% से भी ज्यादा डाउन दिखाई दे रहा है। देखो कोविड-19 की स्थिति जो है वो अभी यहाँ पर भयावह रूप ले चुकी है। कोरोना के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमें जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इसका शेयर जो है आपको यहाँ पर 10 रुपए के आसपास यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्लोजिंग इसने दी थी यहाँ पर 566.95 पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग 567 रुपए के आसपास का है। 52 वीक का हाई और लो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो 52 वीक का हाई इस शेयर ने बनाया था यहाँ पर 16 फरवरी 2021 को। बजट के बाद इसमें लगातार तेजी देखने को मिली थी और 679.40 का हाई बना दिया था इसने 16 फरवरी को। और 52 वीक का जो लो इसने बनाया है वो आप देख सकते हैं 22 मई 2020 को बनाया था 285.55 का। और डिटेल्स भी देख लेते हैं। देखो फ्राइडे वाले दिन इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी जो डिलीवरी पोजीशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई थी 16 अप्रैल को इसमें 2,40,45,000 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,07,55,000 शेयर्स की। अगर परसेंटेज में हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पर 44.5% से भी ज़्यादा की डिलीवरी उसमें उठी है फ्राइडे वाले दिन। तो लोगों ने अभी भी माल को होल्ड किया हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि आने वाले समय में हमें इसमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। और इसके जो Q4 के नतीजे आएंगे, अगर इसके Q4 के नतीजे अच्छे आ जाते हैं तो यह शेयर जो है वो आपको यहाँ पर 600 रुपए से भी ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब इस बैंक का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में आपके सामने लगा रहा हूँ। देखते हैं कि चार्ट पर कैसे क्या स्थिति बनी हुई है। तो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा दिया है। और इस चार्ट पर हम बात की शुरुआत करने वाले हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर आपको ये जो कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था। यह कैंडल जो है वो लॉकडाउन से पहले की कैंडल है। यह कैंडल है 12 फरवरी 2020 के कारोबार की। और 12 फरवरी 2020 को इसने जो हाई बनाया था वो था 550.70 का। देखो लॉकडाउन से पहले की ये कैंडल है। कोरोना की खबर इस टाइम आ चुकी थी, उसके बाद हमें यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली। पूरे स्टॉक मार्केट में ही हमें गिरावट देखने को मिली थी। और यहाँ पर आकर के इस शेयर ने एक लो बनाया है, यहाँ पर आकर के इसने एक सपोर्ट लिया है। तो इस कैंडल की हम बात करेंगे। ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल है 24 मार्च 2020 के कारोबार की, जब यहाँ पर एक महीने का कंप्लीट लॉकडाउन लग चुका था उस दिन की ये कैंडल है। और उस दिन यहाँ पर इसने एक लो बनाया था और लो बनाया था 268.30 का। तो आप देख सकते हैं ये शेयर जो है 550 रुपए से गिर करके यहाँ पर 268 रुपए पर आ चुका था। 268.30 का लो बनाने के बाद वापस से हमें इसमें तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हैं लगातार ये शेयर में हमें केवल तेजी ही देखने को मिली थी। और इसका जो प्रीवियस हाई था 550.70 का वो भी हमें यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था जिसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और इसने एक हाई बनाया है। ये यहाँ पर आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ये कैंडल है 16 फरवरी 2021 के कारोबार की। और 16 फरवरी 2021 को इसने जो हाई बनाया है वो है 679.40 का, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। 679.40 का हाई बनाने के बाद धीरे धीरे वापस इसमें गिरावट आना स्टार्ट हुई। यहां पर आकर के इसने एक सपोर्ट लिया। और ये जो लास्ट वाली आपको कैंडल दिखाई दे रही है ये इसके फ्राइडे वाले दिन के कारोबार की कैंडल है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। देखो 16 अप्रैल की ये कैंडल है, आज 18 अप्रैल है लेकिन आज संडे होने की वजह से बाजार बंद है। तो 16 अप्रैल को इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो 16 अप्रैल को इसने हाई बनाया था 577.75 का। लो बनाया था इसने 564.10 का। और क्लोजिंग दी थी इसने 566.95 पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 567 रुपए के आसपास का है।
अभी आप देखेंगे तो यह शेयर जो है अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ही आपको यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। 100 डे और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही ऊपर की इसने यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन क्लोजिंग दी है। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं 554 का है और इसका जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 507 के आसपास का है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 554 के आसपास का है, इसको यहाँ पर सपोर्ट लेवल मान करके इसमें यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। और अगर यह लेवल भी इसमें टूटता है तो यहाँ पर जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 507 के आसपास का है, वो यहाँ पर आप इसको सपोर्ट लेवल रख करके आप इसमें यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अभी यहाँ पर कोविड से रिलेटेड जो खबरें निकल करके आ रही है, लॉकडाउन से रिलेटेड जो खबरें निकल करके आ रही है, उसकी वजह से मार्केट में हमें यहाँ पर प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। मार्केट जो है वो हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत दबाव दिखा सकता है, जिसकी वजह से इस शेयर में भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप इस शेयर में यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करेंगे तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि गिरावट में आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इस शेयर में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में यह शेयर आपको मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दे सकता है। देखो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 567 रुपए के आसपास का है। तो 567 रुपए के हिसाब से अगर आप इसके 50 शेयर भी उठाते हैं तो आपका जो निवेश होगा वो होगा 28,350 रुपये का। ये 28,350 रुपये का निवेश जो है वो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए करना है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आप मंडे को देखना कि बाजार की स्थिति कैसे क्या रहती है। अगर लॉकडाउन से रिलेटेड कोई खबरें निकल करके आती है और अगर मार्केट में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गिरावट में आप चाहे तो इस बैंक में यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैंक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। आने वाले समय में यह बैंक जो है छप्पर फाड़ करके पैसा कमा करके देगा। तो केवल यही बैंक है जो कि एचडीएफसी बैंक को टक्कर दे सकता है। तो आने वाले समय में यह बैंक जो है आपको शानदार रिटर्न निकाल करके देगा। तो आप चाहे तो इस बैंक में यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।